सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रट्टू पोपट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पुराण के बारे में। ठीक है, तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों ने वेद पढ़ लिए हैं, वेदांग पढ़ लिए हैं, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पुराण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वेद का थोड़ा सा एक रिविजन देता हूँ मैं आपको। टोटल वेदों के नंबर याद रखिएगा। टोटल वेद कितने हमारे 4 हैं, है ना। और वेदांग कितने हैं? टोटल 6 हैं। वैसे ही जो पुराण है वो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, 18। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो याद रखिएगा, जो पुराण को पढ़ने वाला पंडित होता है, ठीक है, तो जो पुराण को पढ़ता है उसे हम कहते हैं पुजारी। ओके, फिर उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि पुराण का मतलब होता क्या है। तो पुराण का मतलब होता है हिस्टोरिकल स्टोरीज जो होती हैं उनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना। ओके, तो जो भी हिस्टोरिकल स्टोरीज जैसे कि महाभारत, ओके, जैसे कि कुछ भी हुआ हो, भागवत हुई है जिस तरह से, तो उसमें हमें किस व्यक्ति की डिटेल मिलती है, तो उस जो भी उस व्यक्ति की डिटेल थी उनको एक हिस्टोरिकल स्टोरीज के रूप में ही तो अपन आज के टाइम में प्रेजेंट करेंगे ना, तो उसको बोलते हैं पुराण। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको पुराण का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्टोरीज। ओके, फिर अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसको जिसने बनाया, मतलब जिसने इसको कंपोज किया था, वो 2 लोग हैं। ठीक है, एक तो लोमहर्ष और एक उग्र शवा। ठीक है, तो 2 लोगों के नाम याद रखेंगे आप, लोमहर्ष और उग्र शवा। ओके, आप टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहिएगा तो आपको याद रहेंगे, नहीं तो आप भूलते जाएंगे। ठीक, तो याद रखिएगा पुराण को कंपोज करने वाले का नाम क्या है? लोमहर्ष और उग्र शवा। ठीक है, अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इसकी जो लैंग्वेज है, जो पुराणों की लैंग्वेज है, वो कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, और संस्कृत में भी किस तरह से लिखा हुआ है? श्लोक के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना, जब भी कोई भगवत चलती है तो श्लोक गा गा के सुनाते हैं, तो वो एक्चुअली में संस्कृत लैंग्वेज होती है और श्लोक के रूप में उसे बताया जाता है। ठीक है, पुराण की कुछ बुराइयां भी रह चुकी हैं, जैसे कि अगर हम एंशियंट टाइम की बात करेंगे, आज के टाइम की नहीं, तो उस समय कुछ रेस्ट्रिक्शन हुआ करती थी इन पे। किस तरह की रेस्ट्रिक्शन हुआ करती थी? तो फीमेल और जो शूद्र हुआ करते थे, इनको जो पुराण है वो पढ़ने की अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं मिलती थी पढ़ने की, पर हाँ ये सुन जरूर सकते थे उसे। ठीक है, पर पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, टोटल 18 पुराण हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हमें उन 18 को नहीं पढ़ना है, हमें उनमें इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये टोटल 5 पुराण हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली है मत्स्य पुराण, दूसरी है विष्णु पुराण, तीसरी है भागवत, चौथी है ब्राह्मण पुराण और 5वीं है वायु पुराण। ठीक है, तो याद रखिएगा, मत्स्य पुराण जो है वो हमारे जो पुराण हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सी पुराण है? तो याद रखेंगे आप मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे ओल्डेस्ट होने के साथ में इसमें किस डायनेस्टी या फिर किस वंश के बारे में पता लगता है आपको, तो आपको ध्यान रखना है इसमें आंध्र और सातवाहन वंश, जो आंध्र और सातवाहन डायनेस्टी के बारे में आपको पता लगता है। ठीक है, तो पहली पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण सबसे पुरानी है, और इसमें किसके बारे में पता लगता है? आंध्र और सातवाहन के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली पुराण जो आती है वो आती है विष्णु पुराण। ठीक है, तो विष्णु पुराण जो है ये मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मौर्य डायनेस्टी के बारे में कौन सी पुराण बताती है? तो वो बताती है विष्णु पुराण। ठीक है, तो ये 2 पुराण हमने पढ़ी, कौन कौन सी? मत्स्य पुराण सबसे ओल्डेस्ट, आंध्र और सातवाहन डायनेस्टी के बारे में बताती है। फिर सेकंड कौन सी थी? विष्णु पुराण, जो किसके बारे में बताती है? मौर्य डायनेस्टी के बारे में। भागवत तो आप जानते होंगे, भागवत पुराण जो है वो श्री कृष्ण के बारे में बताती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली जो पुराण है वो है ब्राह्मण पुराण। तो ब्राह्मण पुराण में तो ब्राह्मणों के बारे में या फिर ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स के बारे में जिससे पता लगता है उसे ब्राह्मण पुराण कहते हैं। ठीक है, तो 4 पुराण हमने पढ़ी अभी, कौन कौन सी? मत्स्य पुराण सबसे पुरानी, आंध्र और सातवाहन वंश के बारे में बताएगी। विष्णु पुराण मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताएगी। भागवत श्री कृष्ण के बारे में बताएगी। ब्राह्मण पुराण आपको ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स के बारे में बताएगी। ठीक है, उसके बाद में जो अगली पुराण हमें ध्यान में रखनी है वो है वायु पुराण। तो वायु पुराण में जो आपको पता लगता है वो कौन सी डायनेस्टी के बारे में पता लगता है? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो वायु पुराण में हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता लगता है। तो याद रखिएगा लाइन से, पहली मत्स्य पुराण सबसे पुरानी है, आंध्र और सातवाहन वंश के बारे में पता लगता है इससे। फिर अगली हमने पढ़ी थी विष्णु पुराण, जिसमें हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता लगता है। फिर हमने पढ़ी थी भागवत, भागवत में किसके बारे में पता लगता है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली पुराण हमने पढ़ी थी ब्राह्मण पुराण। ब्राह्मण पुराण में ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स के बारे में पता लगता है, और वायु पुराण जिसमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता लगता है। तो ये 5 पुराण हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में एक चीज़ मैं आपको नोट करके बता देता हूँ
कि ये जो 5 पुराने हैं ना, इनको लिनिएज ऑफ किंग्स कहा जाता है, ठीक है, मतलब राजाओं की वंशावली है ये। इनमें मतलब राजाओं के पूरे वंश के बारे में आपको डिटेल मिलती है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।